करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूँ इंदु कुमारी। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर स्थित भालोबासा उप श्रम आयुक्त कार्यालय के समीप झारखंड मजदूर यूनियन द्वारा गरीबों के हक को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने टाटा स्टील के नीतियों के खिलाफ 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की नियुक्ति की मांग की गई तथा साफ सफाई के नाम पर ठगने वाली बाहरी ठेकेदारों को भगाना और स्थानीय दलित, शिक्षित, बेरोजगारों, मूल निवासियों का अधिकार दिलाने की मांग की गई। जमशेदपुर से मिता वर्मा की रिपोर्ट। मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और 3 दशक से 3 दशक का मतलब हो गया कि 30 साल से यहाँ मान्यता प्राप्त यूनियन ठगबाज लोग, टाटा कंपनी का पॉकेट यूनियन, पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, सिंह जी दलित को सेवा करेगा? कभी नहीं कर सकता। ये दुलाल भैया का चैलेंज है। क्या जी बाबू? एकदम सही बात है। और हरि जी भी है, चैतन भी है, करवा जी भी है। 30 साल से आज तक इन लोगों को जिस तरह से PRS दिया गया, ESS दिया गया, MSS दिया गया, क्या इनका सफाई कर्मचारी का कोई टेक्निकल जरूरत है? सारा सर बेईमानी, सारा सर धोखाबाजी। 100%। और ठेकेदार कहां से आ रहा? बॉम्बे से आ रहा, कलकत्ता से आ रहा, पटना से आ रहा, चेन्नई से आ रहा। ये मजाक है। नेचर ऑफ परमानेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एंड एब्लिशन एक्ट 1947, और आपने इसका वायलेशन कर रहे हैं। आप इसको माने मौखिक उड़ा रहे हैं। ये अपराध है, ये सरासर अपराध है जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एंड एब्लिशन एक्ट को वायलेशन कर रहा टाटा कंपनी। सफाई कर्मचारी को आपने 7,000 से अधिक लगभग नौकरी नहीं। आपने देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेडिकल बस्ती दत्तगिरी में कहा था, टाटा कंपनी को घूमा था उस समय। हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि इनके सर्विस कभी नहीं जाएगा, सीधी अपॉइंटमेंट, खाली इसका फिजिकली टेस्ट होगा, बीमार है कि नहीं, इतना ही। इसका कोई पढ़ा लिखा की डिग्री जरूरत नहीं। झाड़ू मारने में क्या डिग्री जी? क्या डिग्री? सफाई करने में क्या डिग्री? अगर डिग्री लेना चाहता तो दलित लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। बाहरी ठेकेदार को भगाएंगे हम लोग, ये चैलेंज है। और यहाँ का दलित लोग जो कितना मुश्किल से पढ़ा लिखा है, ये खाली उसका माने रेजा कुली का में काम करेगा? जमीन मेरा, घर मेरा, जो आ रहा है चेन्नई से, तो चेन्नई से ले आओ, लेबर ले आओ, बम्बई से ले आए, अब ले आओ, पांडे जी ले आओ, दुबे जी ले आओ, मेरा मजदूर और वो सस्ते मजदूर, इसी का लड़ाई है। झारखंड मजदूर यूनियन ये नॉन पॉलिटिकल है, ये प्योर मजदूर का संगठन है। और इसमें सभी हमारे पुराना लीडर लोग और सारे मजदूर लोग, सीधा सीधी झारखंड मजदूर यूनियन और दलित आश्रित पुत्र टाटा स्टील के जितने भी हैं, वो संयुक्त रूप से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नौकरी की मांग है या देखिए, नौकरी का जो बाहर के लोग कर रहे हैं उनको खत्म करने की। नौकरी तो हमारा पहला प्राथमिकता एजेंडा में पूरा साफ है। एजेंडा में जो आज की मुख्य मांगे आप बने जल्द से जल्द अस्थायी प्रवृत्ति का काम को दलित समाज सफाई कर्मचारी का डायरेक्ट बहाली करो। डायरेक्ट आपने उस टूर्नामेंट का है, मेरा बाप दादा का सर्विस बुक है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक। ठेका मजदूर का बहाली हुआ था, जो हम लोग लड़े थे, चंपाई सोरेन जी और मैं पूरा लड़ा था और बहाली हुआ था, परमानेंट किए थे। ये तो इसका बाप दादा का सर्विस माने ये है, रजिस्ट्रेशन है। आपने किस तरह से ठगे हैं, ठगने का काम, वो ठगने का काम है। अब इन लोग को बहुत मुश्किल से ये लोग जगह है और लोग इनके ठगा भी। हम लोग इसको लड़ाई को मंजिल तक ले जाएंगे। इसकी चरणबद्ध आंदोलन आज हम लोग DLC साहब को, इनको भी होश उड़ाना जो है ना, मुश्किल कर देंगे इसको। दलित अगर दलित का काम नहीं करे, एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे इसको DLC को पकड़।
टाटा कंपनी भी हमारा काम नहीं करेगा, उसका एमडी पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे। और जितने भी प्रशासन है अगर हमको सताएगा, इस तरह से वायलेशन कर रहा है, तो निश्चित है कि एट्रोसिटी एक्ट लगेगा। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज झारखंड मजदूर यूनियन की तरफ से माननीय पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के नेतृत्व में पूरे जमशेदपुर के दलित समाज आज एकजुट हुए हैं। लड़ाई है हमारा टाटा कंपनी के साथ। हम सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि टाटा कंपनी जब से यहाँ बसा है, कौन लोग इस टाटा कंपनी को बसाने में सबसे अहम भूमिका निभाया है, वो सबसे पहले दलित समाज के लोग ही अहम भूमिका निभाया है। चाहे टाटा कंपनी का बाउंड्री खड़ा हो, चाहे टाटा कंपनी का काम शुरू हो, कहाँ से मजदूर आए थे, सब दलित समाज के लोग थे। और दलित समाज के लोग का सहयोग से आज टाटा कंपनी इतना बड़ा बना है। आज 40 साल नौकरी करने के बाद आप एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो देते हैं, आगे क्या था, 40 साल नौकरी के बाद उनका पुत्र को, बेटी को, किसी को भी टाटा कंपनी नौकरी देती थी। आज इतना लोगों का रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है हमारे दलित समाज का, अभी नौकरी तो टाटा कंपनी क्यों नहीं दे रही है? टाटा कंपनी खास करके हम लोग को, दलित समाज को गुलाम बना के रखा हुआ है। और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इस बात को कहीं रखे नहीं है। हम लोग आदिवासी और दलित समाज का जब बैठक होती है टाटा स्टील में, मैंने एक बार एमडी को बोला था, नरेंद्र मोदी जी को, कि आप अगर दलित समाज का अच्छा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दलित समाज आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि दलित समाज का उत्थान हो, तो सबसे पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ टाटा स्टील में, आप उसको नौकरी दीजिए। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी इस बात का कभी जवाब नहीं दिया है। और हर 6 महीना साल में हमारा एमडी से बात होती है आदिवासी और हमारा दलित समाज का, लेकिन टाटा कंपनी हमेशा हम लोग को गुलाम बना के रखना चाहता है। यहाँ जितना भी यूनियन है, जो भी यूनियन के लीडर हैं, वो कभी भी दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। मेरे पढ़े लिखे लोग भी, दलित समाज के लोग, वो झाड़ू मारने का काम करता है, सफाई का काम करता। क्यों? आज देश आज़ाद हुआ, आज दलित समाज को क्यों गुलाम बना के रखा गया है? पढ़े लिखे हमारे लोगों को पढ़े लिखे स्थान पर नौकरी मिलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी झाड़ू मारेंगे और बाथरूम साफ करेंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी झाड़ू मारेंगे। तो ये हम लोगों के साथ साजिश किया गया और गुलाम बनाने का काम किया है। आज की मुख्य मांग क्या है? आज की मुख्य मांग वही है, हमारा मांग वही है कि हमारा जो नौकरी है टाटा कंपनी को देना पड़ेगा किसी भी हालत में। नहीं तो हम लोग दुलाल भुइयां के नेतृत्व में आज हम लोग कसम खाए हैं, इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हो सके अगर दुलाल जी हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेंगे, तो टाटा वर्कर्स यूनियन जो चल रहा है, हम लोग टाटा कंपनी से ये भी मांग करेंगे कि दलित समाज का एक अलग यूनियन होना चाहिए, और वो यूनियन का मान्यता दुलाल भुइयां का यूनियन को मिलना चाहिए। तभी हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। और दुलाल भुइयां हमारे 3 बार 4 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और दलित समाज पूरा उनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं। क्या भाई दलित समाज सब भरोसा करते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग चाहेंगे कि यूनियन को अब हम लोग नहीं मानेंगे, टाटा कंपनी का यूनियन को। अब दुलाल भुइयां का जो यूनियन है वो भी हम लोग का मांग रहे हैं कि टाटा कंपनी रजिस्टर्ड यूनियन है, और टाटा कंपनी को भी उसको मान्यता देना पड़ेगा, इस यूनियन को। और उस यूनियन से दलित समाज का भला होगा, और नहीं तो नहीं होने वाला है। दलित समाज को गुलाम बना के रखा गया है, और दलित समाज अब गुलाम बनने वाला नहीं है। देश आज़ादी हो के आज भी हम लोग गुलाम रहेंगे। मेरा नाम हरिमुखी हुआ, मैं केंद्रीय मुखी समाज मूलवासी का कार्यकारिणी अध्यक्ष। बाहरी ठेकेदारों से हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ की रेसिडेंसी सारे कर्मचारी हमें नौकरी मिले, हमें इंसाफ़ी मिले, और सभी भाई बहनों को नौकरी मिले। पूरी समाज अच्छे से जाना चाहिए। हम यही चाहते हैं। कोई ना मरे। हाँ, भूख में कोई ना मरे। या तो हमें खाना दो, नौकरी दो, या तो हमें जहर देके मार दो। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन चर्चित में रहेगा। और पूरे टाइम हम चाहेंगे कि, इसीलिए हम यहाँ डीएलसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, ताकि हमारा मांग पूरा की जा सके।
इस मांग को अगर पूरी नहीं होती है ये मांग, तो अब फिर अगला आप लोगों का क्या है? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मांग पूरी कैसे नहीं होगी, झारखंड सरकार देखेगी कि हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ भूखे बैठे रहेंगे, कोई खाना नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। जैसे अन्ना हजारे जी किए थे वैसे हम सब यहाँ पे भूखे प्यासे रहेंगे। माँ बेटियाँ सारे घर से निकलेंगे, बाहरी ठेकेदारी को आपस भेजेंगे। हम यही, हमारा यही मांग है। दलित लोगों को, दलित, पिछड़ी जाति, सफाई कर्मचारी, मुखी समाज, सारे समाजों को हम चाहते हैं कि वो हमें इंसाफ दे, हमें नौकरी दे। हमारी और कोई मांग नहीं है, इतनी सी ही मांग है। हमारी ये मांग पूरी की जा सके। धन्यवाद। एक बार परिचय दे दीजिए। छाया कुमारी भूया। जमशेदपुर स्थित परसोड़ी थाना अंतर्गत कीताडी गाड़ीवान पट्टी के रहने वाले मोहम्मद अली द्वारा रेलवे जमीन पर घर की निर्माण करने के दौरान रेलवे के ऑफिसर ने बन रहे मकान को रोक दिया और चारों ओर से बने चार दीवारी को गिरा दिया। इस संबंध में कीताडी के पश्चिमी पंचायत समिति के सदस्य जितेंद्र यादव ने बताया कि गरीबों के ऊपर लगातार ज्यादती की जा रही है। पैसों के दम पर कई मकान को खड़े किए जा चुके हैं। जमशेदपुर GTN से अफरोज मलिक एवं शाहजादा खान की रिपोर्ट। तो हमको अभी अपना दोस्त से खबर मिला कि कीटाडी में रेल वाला तोड़ने के लिए आए JCB लगा के। अभी हमने देखा कि यहाँ कुछ चारदीवारी जो था करीब 5 फीट का, तो उसको भी रेलवे के जो अधिकारी सबसे मिलकर वो एक गरीब आदमी अपना रहने के लिए घेराबंदी किया। देखिए कोई आदमी चोर चुहाड़ सब घुस नहीं सके घर के अंदर में। ऐसा कोई वो भी काला ईंट से बनाया था अपना चारदीवारी को, वही बनाया उसका करीब महीना भर से ऊपर हो गया। और ये जो कार्रवाई हुआ है ये पूरी रेल का गलती है। रेल का द्वारा अभी 1 महीना के अंदर में 20 दुकान बना है मेन रोड में, पोस्ट नगर में बने हैं, आपका मेन रोड में बना हुआ है दुकान सब, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वहाँ से पैसा उसको मिलता है और ये गरीब आदमी से पैसा कहाँ से देगा? ये तो रहने के लिए अपना पैसा मांगते कौन? रेल का जो IW में है वो सब मांगते हैं। नाम हुआ उनका? नाम रंजीत है, नंदू है, आपका कल्याण है, ये सब उसमें आपका पैसा से मिली भगत रहता है। इनको पैसा नहीं मिलेगा, कार्रवाई करेगा। पैसा यहाँ पर गरीब आदमी देने नहीं सका, उसका आके तोड़ दिया। अगर हिम्मत है तो चल के हम दुकान दिखा रहे, उसको तोड़ के दिखाए। जितना पैसा लेकर पूंजीपति का दुकान बनाया है पूरा लाल बिल्डिंग रोड में और पोस्ट नगर रोड में, और जितना घर मकान बनाया अभी तोड़ के दिखाए रंजीत। आने तो पूरा जनता को लेकर उसका घेराव करेंगे ऑफिस को, अगर इसमें निष्पक्ष कोई तरह काम हुआ। अभी जैसे हमने देखा कि अभी जहाँ पर हम लोग अतिक्रमण हो रहा था वहाँ देख रहे चलने की जगह नहीं, चारों और नाली, वहाँ कोई मतलब ही नहीं था तोड़ने का। वहाँ कोई रहने के लिए अपना 2 वक्त का वो भी लॉकडाउन में कहाँ से जुगाड़ करके बेचारा बनाया है, ये तो कम से कम उसको देखना चाहिए। क्या ऊपर से क्या आदेश है क्या पूरा ये तोड़ने के लिए? ये कल्पन सिंह का घर को तोड़ के मैंने क्या दिखाना चाह रहा है? हाँ, JNM का आदमी वो भी बोलिए, वो बेचारा मने गरीब आदमी, उसका घर को तोड़ के रेल वाला दिखाना चाह रहा है, डराना चाह रहा है कि अगर कोई बोलेगा तो उसका भी यही कार्रवाई होगा। अब पैसा वाला का दुकान पर डे बन रहा है, पर डे। अभी हम खड़ा होकर भोज दे रहे हैं, अभी भी ईंटा जुड़ाई हो रहा है रेल में। रेल का अगर दम है तो जाके तोड़े हो सबको, और तो रेल का पूरा ऑफिस को एकदम जाम कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जितेंद्र यादव नाम है, पंचायत समिति सदस्य पश्चिम कीटाडी। उप राजधानी दुमका विधानसभा उपचुनाव में सभी बूथों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त माहौल में मतदान संपन्न किया गया। मतदाताओं में काफी उत्साह देखी गई। यहां सभी मतदाताओं द्वारा कोविड-19 से संबंधित प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन किया गया। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार S अभिनव द्वारा आज प्रखंड सभागार में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। पंचायतवार सभी रोजगार सेवक से मनरेगा के वर्तमान में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत द्वितीय चरण के अभियान में लक्ष्य अनुरूप मानव दिवस सृजन करने और योजनाओं को पूर्ण कर उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी राज्य श्रीवास्तव, सहायक अभियंता अमित कुमार, कनीय अभियंता तथा सभी पंचायतों के रोजगार सेवक उपस्थित रहे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। उप राजधानी दुमका आज उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी B एवं पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा दुमका दोनों ने सूचना भवन के सभागार में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि 10 दुमका अनुसूचित जनजाति विधानसभा उपचुनाव का मतदान शाम 5 बजे सम्पन्न हो गया है। 10 दुमका अनुसूचित जनजाति विधानसभा उपचुनाव 2020 के मतदान प्रतिशत 65.27% रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव मतदान प्रतिशत 66.89% था। उन्होंने यह भी बताया कि दुमका उपचुनाव 2020 में नगर पालिका क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 48, दुमका ग्रामीण में 65.82%, दुमका प्रखंड में 61.36, मसलिया प्रखंड में 71.95% रहा। उन्होंने बताया कि PWD के कुल मतदाता 2910 थे। PWD मतदाताओं का मतदान प्रतिशत
95.84% है। उन्होंने 312 लोगों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुना, जिसमें 274 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। वहीं 2598 मतदाताओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने का विकल्प लिया। 2598 में से 2515 मतदाताओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया, जिसमें 1607 पुरुष मतदाता तथा 908 महिला मतदाता शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मॉक पोल के दौरान एक बैलेट यूनिट, 3 कंट्रोल यूनिट तथा 3 वीवीपैट बदले गए। वहीं मतदान के दौरान एक बैलेट यूनिट एवं एक कंट्रोल यूनिट तथा 3 वीवीपैट बदले गए। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। जिला प्रशासन और सभी जो नागरिक है, दुमका विधानसभा के वोटर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ऑलमोस्ट हमारा 65.27% मताधिकार हुआ है। कोरोना के संक्रमण के बीच में इस तरीके से बढ़ चढ़ करके वोटर्स आकर के वोट किए हैं, तो निश्चित रूप से उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए जिस तरीके से फोर्स की डेपुटेशन किया गया था और हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो फील्ड में आज तैनात थे, और साथ में जनता का भी जिस तरीके का सहयोग रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, जिस वजह से दुमका विधानसभा का शांतिपूर्वक और स्वच्छ तरीके से कराया गया। और कितना प्रतिशत मतदान जिला का, और उसमें हमारे दुमका प्रखंड का 61.36% है, मसलिया प्रखंड का 71.95% है, जो काफ़ी अच्छा है। हमारा PWD का भी 95% से अधिक वोटिंग हुआ है। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों मात्र 4 थे आज इस विधानसभा क्षेत्र में। 4 में से 1 ने पोस्टल बैलेट के तहत उनका मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हम देखें कि बूथ पे जो व्यवस्था बनाया गया था, जिस तरीके से गाइडलाइंस दिए गए थे, उसका अनुपालन करते हुए हमारे सभी पोलिंग पार्टीज आज बहुत ही अच्छे तरीके से पोलिंग कराएं। शुरुआत में 7 बजे से शुरू हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ और टाइम से शुरू हुआ, और 5 बजे ये अंतिम रूप में जो है लेकर के 5 बजे जो है ख़त्म हुआ। और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। इसके लिए जो वातावरण जो तय किया गया था कि स्वच्छ वातावरण और शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा और लोगों को भय मुक्त एक वातावरण में जो है किया जाएगा, इसके लिए ECI की गाइडलाइंस को पूरी फॉलो करते हुए यहाँ पर दुमका ज़िला में बाहर से भी काफ़ी फोर्स आए थे, और जिसमें CPMF के भी फोर्सेस थे, इको के थे, DAP के थे। उनको जो है कि बूथ में डिप्यूट किया गया था, और वो जो है कि बूथ में सुरक्षा के सभी इंतजाम करते हुए लोगों को एक वातावरण दिया, जिसके कारण जो है कि वोटिंग शांतिपूर्ण आज जो है संपन्न हो सका। राजनगर प्रखंड के कैंदमुंडी पंचायत अंतर्गत बलरामपुर गांव में 6 महीने से खराब पड़े स्ट्रीट लाइटों को बदलवाया। बता दें कि 1 वर्ष पहले गांव के हर खंभे में पंचायत फंड से स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, किंतु 6 महीने पहले लगभग सभी लाइटें खराब हो गई थी, जिसमें गांव में अंधेरा फैला हुआ था। कई बार ग्रामीणों के द्वारा पंचायत प्रतिनिधि को भी इसकी सूचना दी थी, किंतु इस पर कोई पहल नहीं की गई। वहीं गांव के समाजसेवी दुलाल हांसदा ने लाइट लगाने वाले संवेदक से संपर्क किया और 2 दिन के अंदर गांव की सभी खराब पड़ी लाइटों को बदलवा दिया, और अब गांव के सभी खंभों में लाइट लग जाने से गांव अब रात में भी जगमगाने लगी। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। हम लोग का लगभग 4-5 महीना से या उससे ज़्यादा ही होगा, 6 महीना करीब। उस समय सब लोग का खराब है लाइट, सब जगह लाइट तो लगा हुआ है हर खंभा में, लेकिन लाइट कारणवश नहीं जल रहा था। फिर आज कितना लाइट लगा है आज हम लोग का मोटा-मोटी 25 लाइट आज नया और रिपेयरिंग हो गया है। जो तार वार का जो प्रॉब्लम था वो सब सारा चीज़ लग गया है। कैसे सब मिल करके मुखिया को भी बोले थे, मुखिया मैडम को कि बना दीजिए ऐसे ऐसे लाइट, हम लोग का कुछ दिन से नहीं जल रहा है। तो उधर से कुछ गोविंदपुर में उसका लाइट बन रहा है, तो हम लोग भी संपर्क किए सोमनाथ दा से, और हम लोग का 1-2 दिन में ही हम लोग का ये हो गया, रिपेयरिंग काम चालू हो गया। क्या नाम हुआ आपका? दुलाल हांसदा। थाना अंतर्गत दुग्धा पंचायत के मुखिया के द्वारा बने 1 साल पहले तकरीबन 2,87,000 की लागत से बने सोलर जल मीनार की आज तक न ही जमीन पर पक्कीकरण की पाई है, न ही कनेक्शन लगाया गया है। इस लापरवाही को देखकर ग्रामीणों ने अपने पैसे चंदे इकट्ठे कर नल का कनेक्शन कराया।
जमशेदपुर से अफरोज मलिक, शाहजादा खान की रिपोर्ट। यही ना, और जब गाड़ने टाइम में आप लोगों को बोला कि हम यहाँ गाड़ देंगे, है ना, और नीचे का जो सब जो आपका ये सब लगा है, नीचे में पक्का वक्का नहीं है, कहीं कहीं चापाकल नल दिया हुआ है, यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, खाली लब्बड़ से बांधा हुआ है। ये क्या आप लोग खुद बांध रहे हैं कि वो लोग बांध रहे हैं? हम लोग अपने बांध के मतलब ये सब करके मतलब टेम्पोररी काम चल रहा है। अच्छा, कितना का फंड का बना है ये मालूम है? नहीं मालूम। आप लोग कभी मुखिया से नहीं पूछे कितना फंड का बना है? पूछे भी नहीं है। बन गया है, चल रहा है तो कि भैया और जगह बना है तो उसमें तो ये क्या बोलता है, टूरिंग करके बढ़िया से बनाया गया है ना, आप लोग कभी बोले नहीं? बोलने जाएगा उतना जानकारी नहीं था, पहले बन रहा था उतना जानकारी नहीं था ना, ये कैसे किस टाइप का बनता है, सब बात में लिखते गया कि तो फिर बोले नहीं और मुखिया? क्या बोलना है उसको, बोलने से बनेगा नहीं ना, बोल दिया है, कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन कर दिया नहीं, मुखिया सुन नहीं रहा, मतलब अपना मनमानी कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा, पैसा वैसा सब अपना पॉकेट में जा रहा है। चलिए ठीक है। मेरा नाम दीपन कोई। क्या नाम बोले? दीपन कोई बोलता है। यहाँ कहाँ के रहने वाले आप? दुर्गा। जमशेदपुर स्थित टेम्पो स्टैंड में जमशेदपुर के जाने माने समाज सेवी श्री चंदन यादव एवं उनके धर्म पत्नी श्रीमती सपना यादव ने फिर अपनी दरिया दिल्ली दिखाते हुए मुसाफिरी के एक जरूरतमंद टेम्पो चालक मोहम्मद इरशाद जो असाध्य बीमारी से ग्रसित है, कुछ माह पूर्व उनके आंख के ट्यूमर की ऑपरेशन करवाई। वर्तमान समय में उनके सीने में पानी भर गया। उनके मदद के लिए आगे आए समाज सेवी चंदन यादव ने उन्हें तत्काल 10,000 रुपए नगद मुहैया कराते हुए उनके बीमारी के इलाज के लिए मुंबई आने जाने का भाड़ा एवं अस्पताल में आने वाले तमाम खर्च के अतिरिक्त उन पर आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा तक का खर्च उठाने का बीड़ा उठाया। इस दौरान काफी संख्या में टेम्पो चालक संघ के पदाधिकारी गण एवं टेम्पो चालक उपस्थित रहे। वहां उपस्थित टेम्पो चालक के तमाम लोगों ने समाज सेवी के इस कार्य से काफी प्रभावित हुए। मौके पर श्री संतोष यादव, श्री नागेंद्र, श्री महेश वर्मा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। हम पहले यहीं रहते थे, यहीं से टेम्पो स्टैंड से गाड़ी चलाते थे। यहाँ पर मेरे आँख में ट्यूमर हो गया तो हम इसको सर्जरी करा के आ गए। अब ये हमको दोबारा हुआ तो मेरे पास अब कुछ नहीं है, इसीलिए हम जहाँ से गाड़ी चलाते थे बच्चे भाई कुन्नू भाई से हम मदद के लिए आए हैं। तो बच्चे भाई कुन्नू भाई कोई किसी से मिलाएं हमको, वो अभी आने वाले हैं, वो आके जो मदद करेंगे। क्या उनका नाम चंदन यादव है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी सुल्तान वारसी। तो आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि अभी हम आ रहे हैं, हमको बोले वहाँ स्टैंड में रहने के लिए हम आ रहे हैं। तो है तब बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत उनके बारे में बहुत कुछ सुने, बहुत अच्छे हैं, सुने। आपका इलाज कहाँ होना है? मेरा इलाज यहाँ नहीं होगा, मुंबई में होता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेड। खासकर तो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं खारे पूरे जमशेदपुर के टेम्पू चालक और यहाँ इस स्टैंड के जो टेम्पू चालक भाई है, हम उनको धन्यवाद देते हैं जो चंदन यादव से आज प्यार करता है, उम्मीद रखता है अपना भाई समझकर कि इनके पास हम कोई भी मामला लेके जाएंगे तो मामला सॉर्ट आउट होगा। पूरी जमशेदपुर की जनता को हम यही बताना चाहते हैं कि हम लोग काम करने पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये मूसाबनी क्षेत्र से आ रहे हैं और चूँकि यहाँ से टेम्पू चलाते थे, इनके छाती में बहुत बड़ी ट्यूमर हो गई है और इनका इलाज मुंबई में हो रहा है। लेकिन कोरोना महामारी में जैसा सारा परिवार आज अर्थव्यवस्था के कारण परेशान है, तो ये भी एक ऐसा परिवार है जिनके खाने के लिए 1 रुपया नहीं है तो इलाज के लिए कहाँ से आएगा। तो हमारे टेम्पू चालक भाई ने इनको लेकर हमारे पास आया है और हमने भी पूरे ईमानदारी से इसका पूरा इलाज का जिम्मा चंदन यादव अपने कंधे पे लेते हुए इसका जिम्मेदारी के साथ साथ इनके जो बच्चे हैं जो शिक्षा के महरूम हैं, शिक्षा इनको नहीं मिल पा रहा है, उनको पूरा तरह से हम शिक्षित करेंगे और 1-2 क्लास नहीं पूरा ग्रेजुएशन करेंगे, अच्छे इंसान बनाएंगे। ये जिम्मेदारी हमने लिया है और हमारी भी यह कोशिश होती है कि हम जब भी जिस क्षेत्र में काम करें तो एकदम ईमानदारी से करें, वही हम कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? चंदन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तान। आप क्या करते थे? हम यहीं से गाड़ी चलाते थे। अभी आपकी क्या समस्या है? अभी हमारे समस्या
मेरे आँख में ट्यूमर था, वो करवा चुके हैं। मैं 4 साल बाद फिर डॉक्टर ने बोला तुम्हारा छाती में हो गया है, हमको अब छाती का ऑपरेशन करवाना है। आज आपको चंदन यादव जी ने सहयोग किया है, क्या सहयोग किया? हम अपने जहाँ से गाड़ी चलाते थे टेम्पो लड़के भाई 10,000 रुपया, हमको 10,000 का मदद की। करेंगे मेरा वाला, ठीक है ठीक है। Preview.